नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करें दोस्तों। आज जो जीडी एग्जामिनेशन हुए हैं 23 जनवरी के, सभी शिफ्टों के दोस्तों सभी प्रश्न लगभग हमें मिले हैं जो आपके द्वारा भेजे गए हैं और 100% ऑथेंटिक है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न दोस्तों जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैंने आपसे बोला रिव्यू के क्वेश्चन कभी मत छोड़ा करिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आपका आगे एग्जामिनेशन है तो इसे जरूर कवर किया करिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। और दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ताबड़तोड़ तरीके से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। डेली आपको मैं रिव्यू क्वेश्चन डिलीवर करूंगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनके भी जो कि क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा था 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मैं आपको डेली कभी भी स्टेट आता है तो मैं आपको जरूर कमेंट कर बता देता हूं उसमें। तो एक नाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के 20वें देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। और दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जो है दोस्तों ये उप मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो इसी तरह आप आसपास के सभी स्टेट को आप याद, जैसे गोवा का मान लीजिए पूछा पूछा ही आई थिंक इनका, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे जो कांग्रेस के हैं इनका नाम है अशोक गहलोत। अगर आपसे मान लीजिए गुजरात का पूछेगा तो देखिए फिर से भूपेंद्र पटेल को बना दिया गया है ना। यूपी का आपको पता है योगी आदित्यनाथ, बिहार का देखिए नीतीश कुमार। इस प्रकार से देखिए आप एक बार मुख्यमंत्री गवर्नर को रिवीजन कीजिए। वैसे मैंने पढ़ा दिया है लेकिन आप रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन तो दोस्तों सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिग्मो महोत्सव देखिए गोवा का पूछ लिया आपसे महोत्सव, मैंने आपसे बोला था महोत्सव आ रहा है। तो गोवा में देखिए ये मनाया गया जो कि आदिवासी समुदाय द्वारा दोस्तों धान की समृद्धि के लिए देखिए सुनहरी का उत्सव माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, और गोवा के सीएम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनका नाम क्या हो जाएगा, तो इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा जो देखिए 1961 में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा होता है। तो आर्टिकल नंबर देखिए एक तरीके से 155, क्योंकि इसी में राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। जैसे 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति है। 75 में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री है। 52 में क्या है दोस्तों, तो ये है भारत के जो कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो अभी जो है 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो फर्स्ट आदिवासी हैं और सेकंड महिला राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इन्होंने शपथ लिया है। दोस्तों अनअकैडमी जो भारत का बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों आपके लिए रिपब्लिक डे पे एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर लाया है जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OMJ10। जी हाँ, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों एसएससी नॉन टेक्निकल के लिए ये है। अगर आप अपकमिंग एसएससी एमटीएस CHSL CGL के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं दोस्तों तो आपके देखिए अनलिमिटेड आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, स्ट्रक्चर वे में बैचेज कोर्सेज देख सकते हैं। आपके लिखे क्लास के दौरान ही डाउट सॉल्विंग जो है टॉप एजुकेटर उनकी द्वारा कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी बहुत सारी चीजें जो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 28 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है, तो इसका फायदा लीजिए और आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले ही दिया है। आपको कूपन कोड जो लगाना है दोस्तों OMJ10, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। अर्जुन का दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा दोस्तों, धनंजय, सब्याची, पार्थ, गुड़ाकेश या फिर ब्रिहल्ला। देखिए हो जाएगा ये अर्जुन का पर्यायवाची। भरतनाट्यम का जनक दोस्तों किसे माना जाता है। तो भरतनाट्यम का देखिए जनक हम लोग भरत मुनि को मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम एक तरीके से देखिए तमिलनाडु से संबंधित है और आपकी जितनी भी नृत्य शैलियां हैं उनसे प्रश्न आपसे पूछा है। मॉर्निंग में देखिए आपसे पूछा था कथक, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इसके जो नृत्यक हैं उनका नाम हमसे पूछा था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ये प्रश्न देखिए तीसरी बार, थर्ड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो भारत ही है दोस्तों जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 470 जो कि संविधान में अनुच्छेद है। ठीक है, और देखिए हमारा जो संविधान है मूल रूप से वो इंग्लिश में लिखा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसे इसके पिता के रूप में दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जल का पर्यायवाची दोस्तों पूछा था हमसे, वारी, पारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, याद रखेंगे ये पूछ रहा है। भारत में मई जून में चलने वाली हवा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेकंड टाइम में आया है। ऑप्शन में देखिए लू था और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में देखिए उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो हवा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको लू के नाम से हम लोग जानते हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चरक जो कि आयुर्वेद के महानतम व्यक्तित्व में से एक है, इनके द्वारा देखिए यहाँ पे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो देखिए आयुर्वेद से संबंधित है ना चरक संहिता। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक जो है अत्रिपुत्र, एक तरीके से कह लीजिए जो उसके जो प्रशासक थे वो चरक थे, उन्हीं के द्वारा सारी चीजों को बनाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा जो योग के प्रतिपादक कौन है तो पतंजलि का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हमसे पूछा दोस्तों, तो ये है 6 × 10⁻24 किलोग्राम लगभग, ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए सारी चीजों को मैंने बताया है, जी का मान बाकी सारी जो पूछता है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। गुरु का विलोम पूछा तो गुरु का देखिए लघु होगा या फिर शिष्य, उल्टा एक तरीके से। ऐसी कौन सी फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है? तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। भारत में देखिए दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों की फसलें उगाई जाती है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता था? देखिए रजक पदक उनके द्वारा जीता गया था। भाला फेंक में देखिए नीरज चोपड़ा जीते थे। कुश्ती में देखिए रवि दहिया रजत पदक जीते थे। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू रजत पदक जीते थे। महिला एकल बैडमिंटन पीवी सिंधु कांस्य जीता था। महिला बेल्ट वेटर में देखिए लवलीना बोरगोहेन कांस्य जीता था। हॉकी में भारतीय टीम ने कौन जीता था? और कुश्ती 65 में बजरंग पुनिया कहाँ जीते थे? तो देखिए अगर टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतने पदक ही भारत को मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद, एक गोल्ड मेडल बस नीरज चोपड़ा को मिला था यहाँ पे। बिहार के देखिए गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में दोस्तों किसे जीत हासिल हुई है? एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर ऐसे प्रश्न आपको याद ना हो तो चुपचाप छोड़ दीजिएगा, एकदम सोचिएगा मत। तो कुसुम देवी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की देखिए सबसे कम हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, सबसे कम हो जाएगी। आगे देखिए, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो 2018 में दिया गया था वो विराट कोहली को दिया गया है। और देखिए 49 शतक के करीब सचिन तेंदुलकर को पहुंच रहे हैं। ये अब तक 46 शतक लगा चुके हैं और कुछ दिन में सबसे ज्यादा शतक लगाने, अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले व्यक्ति तो बन जाएंगे। बोलने की आजादी किस अनुच्छेद संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, तो 19 से संबंधित है ना। अगर आप समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 में आपको मिल जाता है। सोने का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इस प्रकार से पूछा था तो आपको याद होना चाहिए। देखिए कनक, स्वर्ण, हेन, हारत, जारूद, इस तरीके से इसको बोलते हैं। इस तरह आपको सब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलना है कि जो, क्योंकि अगर पढ़े होंगे तभी आप आंसर कर सकते हैं इसका। अरुणाचल प्रदेश का देखिए लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे लायन एंड पीक जो डांस है दोस्तों ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। मकर संक्रांति को सिंधी भाषा में दोस्तों क्या बोलते हैं? देखिए इसको तिरमूरी के नाम से जानते हैं मकर संक्रांति को। तमिल समाज देखिए पोंगल और बंगाली समाज में इसे पौष पर्वन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कुछ भी करके देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। कबड्डी की एक टीम में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ मैंने सभी जो है खिलाड़ियों की सूची दे दी है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। रग्बी फुटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, पोलो में 4, वाटर पोलो, इस तरह एक बार आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा पीडीएफ से। सेबी की पहली महिला प्रमुख दोस्तों कौन बनी है? तो माधुरी पुरी बुच को देखिए बनाया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी सेकंड टाइम क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, जो कि क्या करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पे कंट्रोल करता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सुगंध का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गंध हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं दोस्तों? तो 118 कुल तत्व है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, शिल्पादिकारम की रचना कितने वर्ष पहले की गई थी? तो ईसा के देखिए दूसरी शताब्दी में की गई थी दोस्तों। ये तमिल साहित्य की प्रथम महाकाव्य के रूप में दोस्तों हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर, पायल की कहानी। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पे दोस्तों? तो देखिए ये सेकंड स्थान पे, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका भारत जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए यहाँ पे चूफात लोक नृत्य किस राज्य संबंधित है दोस्तों? सिक्किम राज्य से आपका संबंधित है। सिक्किम के देखिए लेप्चा समुदाय पारंपरिक रूप से देखिए चूफाट नामक लोक नृत्य मनाते हैं। शोभना नारायण किस नृत्य शैली संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। और मैंने सभी शास्त्रीय नृत्य का आपके बारे में इसके बारे में बता दिया है। जैसे भरतनाट्यम आपका हो जाएगा तमिलनाडु, कथक हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, कथकली हो जाएगा दोस्तों कहाँ का? तो कथकली आपका हो जाएगा केरला का, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसा का, सत्रिया हो जाएगा आपका असम का, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का, मोहिनीअट्टम हो जाएगा आपका केरला का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली में देखिए उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा, याद रखेंगे ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आय दोस्तों कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय जितना उपभोग है और प्लस जितना निवेश है, अंतिम वस्तुओं को सेवाओं पर किए गए खर्च को अगर जोड़ा जाए तो हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। पहला जूट कारखाना दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया था? दोस्तों ये कोलकाता में किया गया था सन 1855 में। कब किया गया था? 1855 में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य संबंधित दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, नवीन पटनायक। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? तो उड़ीसा में हो रहा है, राउरकेला में, आप याद रखिएगा इसको भी। बिरजू महाराज किस नृत्य संबंधित है दोस्तों? तो देखिए कथक से संबंधित है, मैंने आपसे बोला था। और इनका पुराना नाम जो है, मतलब पूरा नाम जो है ब्रिजमोहन मिश्रा के नाम रूप में हम लोग जानते हैं। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 32 को कहा है, याद आपको याद है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दूसरी है? तो मिजोरम की है, ठीक है।
सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? सिक्किम का हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह पक्ष के किस आंदोलन चलाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा देखिए यहाँ पे चलाया गया था। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो भाग जाना एक तरीके से कह लीजिए। फीफा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आपका देखिए पीरियोडिक टेबल से प्रश्न बन रहा है। परमाणु क्रमांक जो है कार्बन का पूछा था तो 6 होता है और इसका परमाणु भार दोस्तों कितना होता है? 12 होता है। वर्तमान लोकसभा स्पीकर हमारी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके स्पीकर कौन है? दोस्तों ये हो जाएंगे ओम बिरला। किस पंचवर्षीय योजना के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को देखिए बढ़ावा दिया गया है। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमसे पूछा था दोस्तों। दोस्तों ये हो जाएगा अतिरा पिल्ली जलप्रपात जो कि तकरीबन 80 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? तो देखिए प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। स्किल इंडिया की शुरुआत दोस्तों कब हुई है? दोस्तों ये 15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया को शुरू किया गया था, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बन के आए थे तो बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया। जीते जिसे जीता न जा सके दोस्तों उसका एक शब्द पूछा था तो अजय हो जाएगा ना। इस तरह मैंने सारे आपको दिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं ना। जैसे हृदय में जिसके नया दया न हो निर्दयी, जिसके पाड़ी में बीड़ा हो बीड़ा पाड़ी सरस्वती जिसे हम लोग बोलते हैं इस तरीके से। कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति किस वर्ष इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2001 में देखिए इनको दिया गया है। श्वेत क्रांति दोस्तों की संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है ना। इसके जो जनक भारत माने जाते हैं उनको कौन है? नाम तो डॉक्टर वर्जिस कुरियन। और देखिए 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। किरण का पर्यायवाची पूछा दोस्तों तो मयूख अंशु रश्मि मरीचि हो जाएगा। कड़म मल्लेश्वरी पहली बार दोस्तों कब खेली थी? तो 1889 में। भारतीय जो वेटलिफ्टर हैं और इनको कांस्य पदक भी मिला था ओलंपिक में और पहली महिला भी बनी थी, याद रखेंगे। इनको अर्जुन पुरस्कार 1994 में, खेल रत्न पुरस्कार 95 में, पद्मश्री दिया गया था 1999 में। स्वार्थ का विलोम पूछा दोस्तों तो परमार्थ हो जाएगा। चुनाव आयोग डैश विधानसभा लोकसभा राज्यसभा चुनाव करती है? देखिए ये राष्ट्रपति का भी चुनाव कराती है, तो यही यहाँ पे मिसिंग था। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 324। और चुनाव आयोग के तत्कालीन दोस्तों हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कौन है तो इनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु ने टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया। इसमें जो हुआ कि इसका किसके द्वारा किया गया? तो भारत के देखिए तत्कालिक जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये कुछ प्रश्न हमें मिले हैं दोस्तों, मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। जितने भी और भी प्रश्न आपके द्वारा मिले रहे हैं उनको भी मैं डिलीवर करूंगा बना के। मे भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है चैनल का, लेकिन फिर भी आप चैनल विजिट करके देख लिया करें। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको देखिए क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। और कल या फिर अपकमिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। और जो जो टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है उन टॉपिक को मैं वीडियो डालूंगा, तो बस अब आप रिवीजन कर लिया करें पेपर से पहले पहले। और अपकमिंग देखिए मैं एमटीएस और सीएचएसएल की क्लासेस आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जरूर से जुड़े रहिएगा। चलिए धन्यवाद।